घमंडिया गठबंधन के अंदर, कांग्रेस के अंदर बड़े नेता हैं, वो इलेक्शन लड़ने से बच रहे हैं। वो इसलिए बच रहे हैं कि हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। बिना पर्ची के लग रहा है, बिना खर्ची के लग रहा है। नहीं तो ऐसी सरकार यहाँ पर 2014 से पहले थी, जब नौकरी निकलती थी उसके साथ रेट निकल जाते थे, भ्रष्टाचार होता था। मैं तकदीर नरवाल जी और उनकी पूरी टीम, जो हमारे जिला के पार्षद भी हैं, उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को कथुरा गांव के अंदर यहाँ ज्वाइन किया है। मैं तकदीर नरवाल जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आदरणीय इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, मोदी की गारंटी, मनोहर का संकल्प, और उस बात को लेकर के जो भी योजना बनी है उस योजना के अंदर इजाफा करके मनोहर लाल जी ने नीचे लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उसकी पूरी लीकेज को बंद करने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार के ऊपर मनोहर लाल जी की सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक योजना का डायरेक्ट लाभ उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और लोग आज इस सरकार से, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह का माहौल है। और आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके हरियाणा तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग आज नरेंद्र मोदी जी को बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। लेकिन गठबंधन है आपका, अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा कि अलग लड़ेगी। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। हमारे सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं। हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहाँ से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है, भाइयों, आज गरीब माँ का बेटा भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है, बिना पर्ची के लग रहा है, बिना खर्ची के लग रहा है। नहीं तो ऐसी सरकार यहाँ पर 2014 से पहले थी, जब नौकरी निकलती थी उसके साथ रेट निकल जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, बहुत बड़ा घपला नौकरियों के अंदर होता था। परंतु आज हरियाणा प्रदेश का युवा ये बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ बोलता है कि ये सरकार बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रही है। और उसका एक बड़ा लोग युवाओं के अंदर जोश है। गठबंधन के दौरान जो है, इंडिया गठबंधन के दौरान जो है, एक सीट जो है आप पार्टी को मिली है, क्या करना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस इलेक्शन से बच रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अंदर भय है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के, और उस भय के कारण ये सारे के सारे घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होकर के उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और बदनाम करके सोचते हैं जो घमंडिया गठबंधन के अंदर, कांग्रेस के अंदर बड़े नेता हैं, वो इलेक्शन लड़ने से बच रहे हैं। वो इसलिए बच रहे हैं कि हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा, और जब हार का मुंह देखना पड़ेगा तो कोई पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी तो घमंडिया गठबंधन के किसी दल को आगे कर देते हैं, कभी किसी को बोल देते हैं कि ये चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव लड़ेगा। परंतु देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली। हरियाणा में लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर किस तरह कहना चाहोगे? देखिए, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है उसके खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। जो बहादुरगढ़ की घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे भी मित्र थे नफे सिंह राठी साहब, अभी कुछ रोज पहले हम एक इंटरव्यू के अंदर इकट्ठे थे। जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री ने SIT बना दी है और आदरणीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर परिवार के लोग चाहें तो CBI को भी हम इस केस को ट्रांसफर कर देंगे और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। देश में ओलावृष्टि भी हुई है, अभी कृषि मंत्री ने भी कहा है कि जल्द गिरदावरी की जाएगी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो कृषि मंत्री जी ने कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी बड़ा मुआवजा, उन्होंने मुआवजे की भी चर्चा की है कि पूर्व की सरकार ने 1158 करोड़ रुपए दिया और मनोहर लाल जी की सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए मुआवजे का दिया। किसान को चिंता नहीं है, अगर उसके ऊपर प्राकृतिक कोई आपदा आती है, सरकार किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी।